आप सब लोग एक शैतान बच्चे को, बहुत मस्ती जो बच्चा करता है उसको तो जानते होंगे, तो उसकी एक कहानी सुनते हैं। चलो भाई, शैतान बच्चा क्या करता है? जहां जाता है वहां कुछ ना कुछ तोड़ता है, फोड़ता है, हमेशा घर पे डांट खाता रहता है कि तूने ये किया वो किया। क्रिकेट खेला तो किसी की कांच की खिड़की फोड़ दी, ठीक है, किसी के घर गया तो उसके खिलौने लेके आ गया, या फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर वो और शैतान हो जाता है तो और भी दुनिया भर की हरकतें करता है। अभी के लिए हम छोटे बच्चे में फोकस करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा बच्चा है भाई, उसको केरी बहुत पसंद है, उसको आम के पेड़ से केरी तोड़ के खाना बहुत पसंद है। बदमाश बच्चा है तो कहीं ना कहीं से पत्थर का जुगाड़ भी कर लेगा, ठीक है। अब वो बदमाश बच्चे ने क्या किया, शैतान बच्चे ने क्या किया कि पत्थर लिया और देख केरी के पेड़ पे मारा साहब, 2-3 बार तक तो केरी आ गई, खुश है, मस्ती से केरी खा रहा है। जब उसने अगली बार पत्थर मारा तो उसको ये ध्यान नहीं रहा कि वहां जहां पे पत्थर मार रहा है जस्ट पास में एक मधुमक्खी का छत्ता भी है, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते पे उसने पत्थर मारा और वो पत्थर सीधा मधुमक्खी के छत्ते पे जाके पड़ा। अब क्या होगा साहब, बताओ अब क्या होने वाला है? वो मधुमक्खी आएगी और उसको काटेगी। जैसे ही मधुमक्खी ने उसको काटा, चिल्लाया मम्मी, और दौड़ा दौड़ा घर भागा, ठीक है। घर भागा और मम्मी को बताया, मम्मी मधुमक्खी काट गई, मधुमक्खी काट गई, मधुमक्खी काट गई, इतनी बड़ी फुंसी हो गई है, निशान हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर मम्मी क्या करती है, मम्मी बोलती है तू यहीं बैठ, रुक जा। किचन में जाती है, दौड़ी दौड़ी किचन से एक पाउडर निकाल के लेके आती हैं और वो उसके मधुमक्खी ने जहां काटा है वहां पे लगा देती हैं और उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है, जो निशान है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहां पे 2 एक्शन हुए, देखो 3 एक्शन हुए। एक तो उसने पत्थर फेंका, चलो उसमें तो कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व एज सच नहीं है। दूसरा जो एक्शन हुआ, मधुमक्खी ने उसको काटा। तो जब मधुमक्खी ने उसको काटा तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ डाला होगा ऐसा जिसके कारण उसको दर्द हुआ, या जिसके कारण वहां पे आपके निशान हो गया। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, तभी जाके तो आपके निशान हुआ, लाल लाल हो गया, वरना बॉडी में फुंसी क्यों होती और आपको दर्द क्यों होता। तो ये जो दूसरा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी ने कुछ बच्चे की बॉडी में डाला, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि मम्मा जो है वो गई किचन में और वहां से कुछ एक पाउडर लेके आई और उस पाउडर को घिस दिया। या कुछ घरों में पहले के जमाने में क्या होता था, जब वो घर पे बेकिंग पाउडर नाम की चीज है जो मम्मा आपके यहां पे लगाती हैं, वो क्या होता है क्या करता है बाद में देखेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि लोहा लेते हैं, पानी के साथ उसको घिसते हैं और उस पानी को लगा देते हैं, या टूथपेस्ट लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें लगाते हैं कॉमनली जब आपको कोई कीड़ा काट जाता है। तो पहला रिएक्शन ही घर में सबका ये होता है कि यार कुछ ऐसी चीज लगा लो, ठीक है। तो तीसरा एक्शन ये हुआ कि आपने जो काटा उससे जो नुकसान हुआ, उस नुकसान को सही करने के लिए कोई चीज जैसे कि टूथपेस्ट या बेकिंग पाउडर या फिर क्या चीज, आपका लोहा घिस के आपने लगाया। ये 3 चीज आपने करी। तो हमको यही सीखना है कि हमारी जो इतनी कॉमन लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि यार हमको कोई कीड़ा काट जाता है तो कोई हमें कुछ लगा देता है, वो क्या चीज है। या फिर आपको कोई चींटी काट जाती है तो आपके निशान क्यों हो जाता है। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, चींटी काट जाती है, हमें निशान हो जाता है, इचिंग होने लगती है, दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे आसपास के एनवायरमेंट की। अब एक चीज और आपको बताता हूं, यहां पे ये जो आपको वीनस प्लैनेट दिख रहा है, अर्थ के जस्ट बाजू वाला प्लैनेट, हमारा नेबरिंग प्लैनेट, आपको पता है कि उसका एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है। जैसे आपको पता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। ये जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम अभी बात करने वाले हैं एसिड की और बेसिस की और सॉल्ट की। और ऐसा ही नहीं है कि ये एसिड बेस सॉल्ट हमें सिर्फ अर्थ पे ही मिलते हैं, ये आपके सोलर सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? आगे चलें, चलो। सो एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। इसका मतलब अगर हम एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो वो जो हमारे मधुमक्खी ने काटा था, उस बच्चे के काटा था, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पे एसिड बेस और सॉल्ट का रोल होगा। बिल्कुल है, अभी बताता हूं, थोड़ी सी देर में बताता हूं कि एसिड बेस और सॉल्ट का क्या रोल है, ठीक है। मतलब आपको समझना है कि मैंने आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं अभी तक, एसिड बेस और सॉल्ट के, ठीक है, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक में एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, बबलिंग होती है, वहां पे भी कोई ना कोई एसिड का रोल होता है। बहुत सारी जगह ऑलमोस्ट हर फ्रूट जो आप खाते हो उसमें या तो एसिड होता है या बेस होता है या सॉल्ट होता है। आप जो भी करते हो कहीं ना कहीं पे एसिड, बेस या सॉल्ट की वहां पे इंपॉर्टेंस होती है।
ठीक है, समझ में आई बात। सो देखते हैं अपन कि यार ये क्या है एसिड, बेस और सॉल्ट। देखो हमारे आसपास इतने तरह के जानवर होते हैं, ठीक है, कितने तरह के आपको यहां पे दिख रहे हैं। डॉल्फिन दिख रही है, मछली दिख रही है, तोता दिख रहा है जो उड़ सकता है, बिल्ली है, पेंगुइन है, हिरण है, बहुत सारे तरह के जानवर होता है। इनफैक्ट अभी हमको ये पता है, अभी साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, जितनी अलग अलग तरीके की स्पीशीज हैं, वो कुल मिला के इतनी है 8.7 मिलियन। ठीक है, कितनी है? 87 लाख स्पीशीज है हमारे पास अलग अलग पूरी दुनिया में इन जानवरों की। अब एक बात मेरे को बताओ कि अगर मेरे को इन सारे जानवरों को स्टडी करना है और मैं एक एक इंडिविजुअली इनको स्टडी करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब भी इस तरह की कोई चीज होती है ना कि हमारे पास बहुत सारे तरीके की चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में बांट लेते हैं कि अगर ये इस तरह का है तो इसको ये नाम दे दिया, इस तरह का है तो इसको ये नाम दे दिया, इस तरह का है तो हमने ये नाम दे दिया। जब हमने जानवरों को देखा तब भी हमको ऑब्जर्वेशन होती है। एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन बताता हूं कि या तो ये आपका जो जानवर है ये क्या होगा कि ये पानी में रहने वाला जानवर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मछली। ठीक है, तो पानी में रहने वाला। दूसरे टाइप का कौन सा हो सकता है? दूसरे टाइप का जो आपका जानवर हो सकता है वो हो सकता है हवा में उड़ने वाला, जिनको आप बर्ड्स बोलते हो। ठीक है, तो पक्षी की कैटेगरी हो गए, हवा में उड़ने वाली कैटेगरी यहां पे हो गई। तीसरा कौन सा हो सकता है? जमीन पे रहने वाला, जैसे कि है हाथी। तो हमने क्या किया कि जानवरों को उड़ने वाला, तैरने वाला और जमीन पे चलने वाले की कैटेगरी में जानवरों को बांट लिया। अब हम किसी भी जानवर के बारे में बोल सकते हैं। मान लो मेरे को शेर दिखा तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये तो जो है जमीन पे रहता है, तो उसका क्लासिफिकेशन कर लिया। अब मान लो मेरे को कोई बतख दिखी तो मैं क्या बोलूंगा? अब वो दोनों कैटेगरी में आ सकती है, यार ये पानी में भी रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं, पर मैं उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मान लो मेरे को पानी में रहने वाला सांप दिखा तो मैं बोलूंगा यार ये पानी में रहता है। सिमिलरली हमारे आसपास इतने सारे केमिकल्स हैं कि अगर हम उनको एक क्लासेस में बांटे नहीं ना तो हम उनकी स्टडी प्रॉपर्ली कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहली क्लास जो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आई वो तो यह कि यार सबसे पहले दिख कैसा रहा है, कौन सी स्टेट में है, उसके हिसाब से बांट लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में इसको बांट लिया। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स होती है मैटर की, ये आपको ऑलरेडी पता है। इस टर्म में हमने उनको बांट लिया। दूसरा क्वेश्चन आया कि यार ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल स्टेट की यहां पे बात हो रही है। अगर हम मेरे को केमिकल नेचर की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे? तो क्या कोई सब्सटेंस की कैटेगरी बनाई जा सकती है? टर्न्स आउट बिल्कुल बनाई जा सकती है। और वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है एसिड, बेस और सॉल्ट। आपके पास जितने भी कंपाउंड है या तो वो एसिड की कैटेगरी में फॉल होंगे, या बेस की कैटेगरी में फॉल होंगे, या सॉल्ट की कैटेगरी में फॉल होंगे। कहां पे? या तो एसिड होंगे, या बेस होंगे, या सॉल्ट होंगे। बात समझ आई? क्लियर हुआ ये? है ना? तो इतने सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, लाखों में हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो मैं या तो उनको एसिड बोल सकता हूं, या बेस बोल सकता हूं, या सॉल्ट बोल सकता हूं। तो ये एक बहुत ही एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। तो अब मेरे को कोई भी कंपाउंड मिला तो मैं तुरंत बोल सकता हूं ये एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है। इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड, कौन बेस, कौन सॉल्ट, वो बाद में आएंगे। अभी तो मैं आपको बताता हूं कुछ कॉमन एग्जांपल जहां पे आपको एसिड्स मिलेंगे, किसी में बेस और किसी में सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो आपको नींबू में क्या मिलता है? एसिड मिलता है। ठीक है, आपको ग्रेप में क्या मिलता है? खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, सार टेस्ट आता है। आपको ऑलरेडी पता है कि एसिड आर सार इन टेस्ट। ठीक है, तो वो एसिड होते हैं। यहां पे आपको ग्रेप में भी आता है, और आपको कॉफी में भी, चाय में भी यहां पे एक आफ्टर टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है, और वो किससे आता है? जो इनमें एसिड प्रेजेंट है उसमें से आता है। तो इन तीनों में क्या प्रेजेंट है? इन तीनों में जो है आपका एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलें। देखो अब हमने देखा था कि मधुमक्खी ने हमको काटा, तो वो जो एक्चुअली मधुमक्खी आपको काटती है ना, तो वो जो मधुमक्खी है वो आपके शरीर के अंदर एसिड डाल देती है, जिससे आपको इतनी तकलीफ होती है, इतनी परेशानी होती है। सिमिलरली जो चींटी आपको काटती है वो भी आपके शरीर के अंदर क्या डाल देती है? एक एसिड डाल देती है। कोई भी कीड़ा जब काटता है तो जनरली आपके शरीर में एसिड डाल देता है, इसलिए आपको इतनी तकलीफ होती है। बात करें अपन बेस की। एसिड हमने देख लिया, एसिड और भी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पे। विनेगर में एसिड होता है। भाई देखो क्या हुआ, एक बार मेरा गला खराब हो गया था, तो सूप पीने गए भाई रेस्टोरेंट में सूप पीने गए, वहां पे सूप आया तो उसमें खटाई कम थी। तो फिर मैंने बोला जो भी वहां पे सर्व कर रहे थे उनसे कि साहब विनेगर लाके दे दो।
तो विनेगर में ऐसा क्या था, विनेगर का टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि विनेगर में एक एसिड होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एसिड की। बहुत सारे एग्जांपल हैं, पूरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। बेस की बात करते हैं। बेस को आप रोज सुबह शाम खाना खाने से पहले यूज करते हो। कैसे, साबुन से हाथ धोते हो, वो बेस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रेन को क्लीन करते हैं, है ना, वो बेस होता है। इसके अलावा जो ब्लीच होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चले। चलो, तो ये बेसिस के एग्जांपल हुए। अच्छा, अब क्या है समझना कि आपने देखा था कि आपको मधुमक्खी ने काटा तो उसने एसिड जो है आपके बॉडी पे छोड़ दिया। तो मम्मा ने क्या किया कि वो जो है बेकिंग पाउडर लेके आई। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर होता है। तो आपने एसिड पे क्या लगाया, बेस बनाया, जिससे क्या हुआ कि जो एसिड का इफेक्ट था, बेस लगाया ना आपने एसिड पे, तो जो एसिड का इफेक्ट था वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। किसका इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट किसके कारण खत्म हुआ, बेस का। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि ये जो रिएक्शन है कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उससे क्या बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे बनता है सॉल्ट। और डिटेल में इसको देखेंगे, पर हमको अब बात समझ में आई कि हम बेकिंग पाउडर क्यों लगा लेते हैं, या टूथपेस्ट वो भी बेसिक होता है, आप वो क्यों लगा लेते हो, या फिर लोहा घिस के उससे जो कंपाउंड बनता है वो भी बेसिक होता है। सो बेसिकली आप एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लगा लेते हो, तो उससे सॉल्ट बन जाता है। और सॉल्ट आपकी बॉडी में इचिंग या फिर वो सारी चीजें नहीं करेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सॉल्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल, उसका नाम ही कॉमन सॉल्ट है, NaCl। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा इसका यूज होता रहता है। खाने में थोड़ा सा भी स्वाद कम हुआ, सबसे पहले मेरा शक जाता है इसमें नमक डाल लो। वो नमक क्या है, एक सॉल्ट है। सॉल्ट को हिंदी में नमक ही बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। सिमिलरली जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, जब मधुमक्खी ने काटा और उस पर हमने कुछ ना कुछ बेस लगाया, वहां पे भी क्या बना होगा, नमक बना होगा। ठीक है, आगे चले। चलो, अब इसके अलावा जो हम नमक के एग्जाम्पल देखते हैं, भाई जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले चीजें होते हैं ना, जैसे मार्बल हो गया या फिर जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं वो हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब उस शैतान बच्चे के पास वापस जाते हैं। क्या हुआ, एक बार वो शैतान बच्चा जो है फुटबॉल खेलने गया, बहुत भागा दौड़ी कर रहा था बेचारा, इधर से उधर लड़ रहा था किसी से, गोल नहीं हुआ तो रोने लग गया कि नहीं हुआ है, ये सब वो सारी चीजें आप जानते ही हो। फिर क्या हुआ कि बहुत फिसलन थी, फिर भी नहीं मैं तो खेलूंगा, माना ही नहीं, तो गिर गया तो क्या हुआ, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो फिर क्या होता है, डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर क्या बांध देता है आपके हाथ पे, एक प्लास्टर बांध देता है। तो वो प्लास्टर क्या होता है, वो प्लास्टर भी होता है सॉल्ट। क्या होता है वो प्लास्टर, वो भी होता है सॉल्ट होता है। ठीक है, बात समझ आई। सॉल्ट का एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, जब हमारा फ्रीडम का स्ट्रगल हो रहा था तो क्या हुआ था, गांधी जी नमक पे कस्टम ड्यूटी हटवाने, जो अंग्रेज लोग मतलब चार्ज लगा रहे थे, तो गांधी जी क्या गए कि वहां पे गए और उन्होंने पूरी मार्च की और वहां पे नमक जो है समुद्र में से निकाला और बोला कि ये कॉमन आदमी की चीज है, इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हिस्टोरिकली भी नमक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपको समझ में आई कि हम 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं, एसिड पे, बेस पे और सॉल्ट पे। ठीक है, अब मान लो मेरे सामने कोई 2 सब्सटेंस है, मैं पहचानूंगा कैसे कि ये एसिड है कि बेस है। अगला क्वेश्चन हमारा वही है कि आपने तो बोल दिया हम एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, पर आप पहचानोगे कैसे कि ये एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। सबसे पहले अपन फोकस करेंगे ये पहचानने में कि एसिड है कि बेस है, सॉल्ट पे थोड़ी देर बाद आएंगे। सबसे पहले फोकस पहचानूंगा मैं, पहचान कौन खेलेंगे अपन कि एसिड है कि बेस है। तो चलो।